Hello kids, this is Bharti Jaiswal teaching you English grammar. In English grammar we are doing tense. Tense में आपने simple present tense, present continuous tense, simple past tense and past continuous tense कर लिया था. We have also done simple future tense. Today we will see negative and interrogative sentence in simple future tense. आपने सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर देखा था. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स वी कैन से दैट इन द सिंपल फ्यूचर टेंस वी यूज विल प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ इन नेगेटिव सेंटेंस वी विल यूज विल नॉट and original form of the verb. Will not. Will is the helping verb and if you add with it not, it will be a negative sentence. जैसे आप अभी एग्जाम्पल देखो. Make the following sentences negative and interrogative. The first one is he will reach office on time. This is a simple present tense का सेंटेंस है. आप अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल सा आपको बस नॉट ऐड कर देना है विल के बाद, मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद. ही विल नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम. क्लियर है. वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं करने हैं, कुछ भी ऐड या रिमूव नहीं करना है. हमें बस विल नॉट प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है. तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ही विल नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम. और अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं मीन्स इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसी सेंटेंस को, देन वी विल पुट विल बिफोर द सब्जेक्ट. जैसा कि आपने सारे टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही किया है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुट किया है. तो यहाँ भी हम विल को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे एंड देन विल जैसे यहाँ हो जाएगा विल ही रीच ऑफिस ऑन टाइम और क्वेश्चन मार्क देंगे. मीन्स सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क. क्लियर. तो फर्स्ट वन इज ही विल रीच ऑफिस ऑन टाइम. तो नेगेटिव हो जाएगा ही विल नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम एंड इंट्रोगेटिव विल ही रीच ऑफिस ऑन टाइम एंड क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट वन इज दे विल डिवाइड द ड्यूटीज अमॉन्ग देमसेल्व्स. तो आप नेगेटिव के लिए यहाँ करोगे दे विल नॉट डिवाइड द ड्यूटीज अमॉन्ग देमसेल्व्स. आपने नॉट का यूज किया, विल एज इट इज़ यूज किया, हेल्पिंग वर्ब है और डिवाइड इज़ द मेन वर्ब. मेन वर्ब को भी हमने एज इट इज़ यूज किया. तो दे विल नॉट डिवाइड द ड्यूटीज अमॉन्ग देमसेल्व्स. नाउ दिस ईयर अभी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. तो आप लिखेंगे विल दे डिवाइड द ड्यूटीज अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड क्वेश्चन मार्क. मीन्स यू हैव टू पुट विल, the helping verb will before the subject they. Will they divide the duties among themselves and question mark. Clear. Next one is this year my birthday will fall on a Saturday. नेगेटिव सेंटेंस में आप लिखोगे this year my birthday will not fall on a Saturday and in interrogative I will write it this year. Will this year my birthday fall on a Saturday? Will this year my birthday fall on a Saturday and question mark. Clear है. I will sit for the class test tomorrow. I will sit for the class test tomorrow. In negative the sentence will I will not sit for the class test tomorrow and in interrogative we will write will I sit for the class test tomorrow and question mark. I will look after the sick people. In negative sentence you will write I will not look after the sick people. I will not look after the sick people and in interrogative we will write will I look after the sick people and question mark. तो आपने देखा जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं नो या नॉट का यूज करते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है.
फिर मेन वर्ब आता है और तब ऑब्जेक्ट आता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब को बिफोर द सब्जेक्ट पुट करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस आपने देखा फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।